हाय गाइस, हरे हरे कृष्णा, दिस इज शिवम श्रीवास्तव और आज हम लोग बात कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस के बारे में। इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि अपने जो एनिमीज़ होते हैं उनको कैसे हैंडल करें। ठीक है, अब आपके बॉडी में जो रोग हो रहा है वो कैसे हो रहा है और उसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, आप जब उधार ले रहे हो यानी कि ईएमआई पे कोई बहुत बड़ी चीज़ ले रहे हो या फिर लोन ले रहे हो, तो आप ये सोच करके लोन लें कि मतलब होशो हवास में लोन लें। ठीक है, अगर आप फिफ्थ हाउस तक नहीं जानते हैं तो फिफ्थ हाउस तक की वीडियो मेरे चैनल पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं। सिक्स्थ हाउस से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये उन लोगों के, देखो यार, मैंने बहुत कुछ लिख रखा है। मैं सिर्फ आपको उतनी चीज़ बताऊंगा जितनी नॉर्मल पीपल को समझ में आ सके। ठीक है, कोई अगर नॉर्मल इंसान भी इसको देखेगा तो वो समझ पाएगा कि हैंडल कैसे करता है। ठीक है, और कोई भी जो कि एस्ट्रोलॉजी को समझ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वो भी अगर देखेगा तो वो और ज़्यादा डीप समझ पाएगा। ठीक है, इसका जो श्लोक लिखा हुआ है बृहत्पराशर होरा शास्त्र में, उसमें ये कहा गया है कि मैटरनल अंकल जो होते हैं यानी कि जो मामा होते हैं हमारे, वो सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है, डाउट अबाउट डेथ। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे तीन चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे। एक बताया एनिमीज़ के बारे में, दूसरा बताया आपके रोगों के बारे में, तीसरा बताया मैंने आपको लोन लेते हो जब आप, यानी कि कोई उधार लेते हो कोई बड़ा, तो इन तीनों में ही डेथ की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। ठीक है, मतलब डेथ की मतलब कुछ चले जाने की, कुछ ख़त्म हो जाने की। ठीक है, तो डाउट है जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिमाग में आ रही हैं डेथ से रिलेटेड कि कहीं इस ये चीज़ होगी तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा वाली चीज़, समझ लो एक्टिवेटेड है सिक्स्थ हाउस ने। इसीलिए जो बैटलफील्ड होती है, या बैटलफील्ड नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं जितनी भी गेम्स होते हैं वो भी सिक्स्थ हाउस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें दूसरे के मूव समझने होते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा होगा, उसी हिसाब से एक्शन लेना रहता है ताकि तुम जीत सको। ठीक है, जितने भी चीज़ में जीत और हार इन्वॉल्व है वो भी सिक्स्थ हाउस से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो तुम्हें देखना है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। ये बृहत्पराशर होरा शास्त्र में जो श्लोक लिखा है उसमें ये भी कहते हैं कि स्टेप मदर को भी इससे देखा जाता है, या मम्मी के जैसा ही कोई कोई भी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। ठीक है, तो मम्मी के सारे जो सिबलिंग्स होते हैं वो सारे के सारे इससे देखे जाते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो लोग मम्मी की जैसा केयर करने की कोशिश करते हैं आप। ठीक, तो वेल्थ से आपको कितनी इंजॉयमेंट मिलती है। ठीक है, यानी कि आप पैसे खर्च कहाँ करो यार, इंजॉयमेंट वेल्थ से कैसे किसी को मिल सकती है? जब वो पैसे खर्च करेगा तभी तो उसको इंजॉयमेंट मिलेगी। और अगर आप वो कहाँ खर्च करते हो और आपको किस लेवल की इंजॉयमेंट मिलती है, यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह बता देगा, यहाँ पे बैठी हुई नंबर बता देगा। जैसे मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है आपका मान लो जुपिटर बैठा हुआ है। ठीक है, तो जुपिटर अगर बैठा हुआ है तो हो सकता है आप बुक्स खरीद लो, या फिर जुपिटर मीठे को भी रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर खुशी को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है आप वो करोगे। यहाँ पे अगर राहु बैठा है तो आप शो करोगे कि मेरे पास इतना पैसा है, चलो पार्टी करते हैं, ज़्यादा लोग को दिखाते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, और आप उसमें खर्च करोगे, उसमें आपकी इंजॉयमेंट आ रही है। तो आप अपनी वेल्थ का इंजॉयमेंट कैसे करते हो वो सिक्स्थ हाउस बता देता है, सिक्स्थ हाउस में बैठे प्लैनेट बता देते हैं आपको। ठीक है, एक बात और समझने वाली बात है यार, कोई भी रोग जो होता है ना, रोग अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो रोग ऐसे ही नहीं डेवलप हो जाता, रोग पहले दिमाग में डेवलप होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट और बता लूँ, उसके बाद ये बताऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, एक चीज़ और ध्यान दी कि इंसान यहाँ पे ड्रंक होता है करने का मतलब वो अंधा हो जाता है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ में अंधा दिख रहा है ना, अंधा दिख रहा है कहने का मतलब है कि अंधा मतलब आँख से अंधा नहीं, अंधा मतलब इंसान सोच ही नहीं पा रहा है, इंसान फ़िल्टर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको अब होने वाला है रोग। ठीक है, या फिर उसके अब बनने वाले हैं एनिमीज़। होता है ना, कर्ज़ लेता है इंसान तो अंधा होकर के लेता है। ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट कर्ज़ ले लेगा कि कुछ कहने वाली बात नहीं। जैसे यहाँ पे अगर सन बैठा है और वो अफ़्लिक्टेड है, तो पापा इतना बड़ा कर्ज़ ले लेंगे कि आपको लगेगा कि यार ये क्या मतलब, क्यों क्यों आप पापा को कन्विंस नहीं कर पाओ। ठीक है, अगर क्योंकि सन इज़ द एनर्जी ऑफ फादर, या फिर आप खुद आपके दिमाग में ऐसा चलने लगेगा कि हम ही ले लेते हैं। ठीक है, तो नहीं, तो समझना है, पहले इसको समझ करके फिर करो। देखो, तो यहाँ पे इंसान ड्रंक हो जाता है, यानी कि जैसे ड्रंक इंसान किस किस चीज़ में होता है, ड्रंक इंसान एक तो पहले पी ले तभी ड्रंक हुई होता है। ठीक है, दूसरा इंसान एंगर में, जब इंसान गुस्सा हो। ठीक है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये दिमाग का खेल है। ठीक है, आप आप एनिमीज़ कब बनाते हो, आपको रो होने के चांसेस कब है? आपको गुस्सा है, गुस्सा कभी-कभी 2-3 सेकंड का होता है, उसमें इंसान कुछ ऐसा कर देता है कि बुरा हो गया। कभी-कभी गुस्सा बहुत लंबा चलता है मतलब किसी चीज़ को लेकर के गुस्सा है तो इंसान बार-बार उसी बारे में आर्गुमेंट करता है और ख़राब चीज़ें अपने अंदर से निकालता है, और वो ख़राब चीज़ें कहीं न कहीं कंपाइल होती रहती हैं, पाइल अप होती रहती हैं, और वही जो पाइल अप है वो दिमाग में होता रहता है एक्चुअली, और वो बॉडी से रिएक्ट करता है। जो चीज़ें ध्यान से समझना, जो चीज़ आप दिमाग से सोच रहे हो ना, वो मतलब आप अगर किसी चीज़ के बारे में आपके अंदर बहुत ज़हर भरा हुआ है, ज़हर भरा ही हुआ है एकदम से। ठीक है, तो आपको
ऐसा हो सकता है आप सोचो कि आपकी बॉडी वो रिएक्ट नहीं करी, भाई वो करेगी, ठीक है। आप लगातार आर्गुमेंट कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, आपको लगता है कि आपकी तबीयत नहीं खराब होगी, ठीक है। क्योंकि देखो यार, एंगर में हम नहीं सोच पाते, जेलसी में हम नहीं सोच पाते किसी के खिलाफ, ठीक है। किसी के खिलाफ इतना चले जाना कि हमें मतलब हमें ईर्ष्या हो गई है, इतना खिलाफ चले जाना कि अरे बाप रे बाप, ठीक है। कि अब इंसान आपको बुरा लगने लगे, आप उसको मरवाने की साजिश करने लगो, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये डाउट ऑफ डेथ नहीं दे रहा है। देखो सारी की सारी चीज़ कनेक्ट होती है, इससे पहले ही मैंने बताया डाउट ऑफ डेथ दे रहा है ये, ठीक है। और यही देखो जीतने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे इंसान। मैंने बोला ना, प्लेग्राउंड जितनी भी प्लेफुल चीज़ होती है जिसमें जीतने हारने की बात होती है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड गाइस, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आई होप कि तुम लोग को मज़ा आ रही होगी गाइस, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर तुम इसको डिकोड कर लिए ना तो तुम आधी आधी लड़ाई जीत जाओ। क्योंकि मैं लास्ट में ये भी बता रहा हूँ इसमें कि कैसे इसको डील करना है। ग्रीड यानी कि जब हम लालच में आ जाते हैं तो भी हम अंधे हो जाते हैं, हमें कुछ चाहिए उसके लिए हम पागल हो गए। लाइक बहुत सारे लोग, बहुत सारे सत्ताधारी होते हैं जो कि जानते ही हो ना, बहुत सारे। इवन मैंने तो कॉलेज पॉलिटिक्स में भी देखा है कि आपको सिर्फ वो चाहिए, आपको अध्यक्ष बनना है, इसलिए आप किसी को मरवाने तक के लिए तैयार हो, ठीक है। तो ये भी देता है। यानी कि यहाँ से भी रोग ऋण रिपो आता है। रोग ऋण रिपो, रोग का ना मतलब जानते ही हो, ऋण मतलब होता है वही लोन, रिपो मतलब आप जानते ही हो मतलब एनिमीज, ठीक है। मोह, मोह में भी इंसान अंधा हो जाता है जब किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगता है। दरअसल वो प्रेम नहीं होता, आजकल मोह ज़्यादा होता है। मोह में इंसान दूसरे को पकड़ने की कोशिश करता है, इतना पकड़ने की कोशिश करता है कि अब कोई और उसको मतलब अब किसी और के साथ उसे वो देख नहीं सकता, ठीक है। और जब वो किसी और के साथ उसे देख नहीं सकता तो वो तीसरे की जान लेने को तैयार हो जाता है, जान लेने को, ठीक है। तो इस लेवल का मोह, तो ये भी 6th हाउस से ही देखा जाता है, ठीक है। तो और ये डाउट ऑफ डेथ भी है, तो आपको पता ही है जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर सी बात है डाउट ऑफ डेथ आना ही है। अगर यहाँ पे मतलब मैंने ये पॉइंट लिखा था मॉम की या घर वालों की नहीं सुनना, ठीक है। मतलब मम्मी की आप नहीं सुन रहे हो, आप घर वालों की नहीं सुन रहे हो, तो देखो अपना 6th हाउस वहाँ पे मेलेफिक बैठा होगा। या तो वहाँ पे मार्स आपको बैठा हुआ दिखेगा, 200% दिखेगी, या फिर 1 नंबर की साइन, 8 नंबर की साइन दिखेगी, या फिर वहाँ पे राहु बैठा दिखेगा आपको, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ ऐसी बैठी हुई दिखेगी जो कि मेलेफिक है। मेलेफिक है मतलब वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना। मेलेफिक बैठा दिख रहा है, घर वालों की बात इंसान नहीं मानेगा, ठीक है। कभी कभी केतु केतु ठीक ठाक काम कर लेता है वैसे यहाँ पे, लेकिन फिर भी केतु भी बहुत बात नहीं मानता है घर वालों की, ठीक है। फिर मैंने सोल्यूशन लिखना शुरू किया। देखो अब तुम जो है ना, जब स्वयं की स्थिति को तुम अपना लेते हो ना, या तभी तुम उसके बुरे प्रभाव को खत्म कर सकते हो। यानी कि 6th हाउस के बुरे प्रभाव कब खत्म हो सकते हैं? 6th हाउस के बुरे प्रभाव सिर्फ तब खत्म हो गए जब तुम स्वयं की स्थिति को अपनाओ। भाई हम कैसे, ये बहुत मुश्किल टास्क है गाइस। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे जो प्लैनेट आ रहा है ना, वही इंसान का आप क्रिटिसाइज कर रहे होगे सबसे ज़्यादा। पहली बात तो अगर मान लो कि सन आ रहा है तो अपने पापा से आर्गुमेंट है आपकी, ठीक है। ट्राई टू मेक हारमोनी विद देम, ठीक है। अगर राहु आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ राहु आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो बाबा हैं आपके, ठीक है, अ, आपके सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। जो भी आपसे दुश्मनी कर रहा हो, इट डजेंट मैटर कि कौन कर रहा है, ठीक है। जो भी आपसे दुश्मनी कर रहा हो, वो सारे दुश्मन या रोग जो हैं आपके, आप खाली एक काम करो कि जैसे राहु अगर बैठा है तो अपने बाबा को, ठीक है, अपने बाबा से आर्गुमेंट मत करो। अपने बाबा, वो आपके बाबा जो क्या, उनकी सेवा करने की कोशिश करो, ठीक है। उनकी बात चुभ रही है मत सुनो, जवाब मत दो, ठीक है। जो बाबा हैं, बाबा अगर जिंदा हैं तो जितना हो सकता है उनकी सेवा करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, किसी भी तरीके से हारमोनियस रिलेशन अगर आप बिल्ड कर लेते हो, बहुत चांसेस हैं आप देखोगे जादू की तरीके से लोग गायब होते हैं। गायब होते हैं कहने का मतलब जो लोग आपको परेशान करे तो वो परेशान करना बंद कर देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। अगर राहु आया ना तो अपने बाबा को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उनसे झगड़े लड़ाई नहीं करनी है। तो मरकरी आया तो किसी भी बच्चे को या कोई भी ऐसा जो कि जॉयफुल हो, ठीक है, कि मतलब उससे झगड़ा नहीं करनी है, किसी बच्चे को गलत एडवाइस नहीं देनी है, ठीक है। सैटर्न आ जाए तो किसी भी जो लोग छोटे मोटे काम करते हैं, आपके घर का छोटा मोटा काम जो लोग कर रहे हैं ना, उनको बदतमीज़ी से बात नहीं करनी, उनसे ठीक से एकदम मस्त तरीके से रहना है। और फिर उसके बाद फिर अगर मान लो यहाँ पे मतलब जुपिटर आ जाता है तो इसका मतलब अपने गुरुओं से ठीक से बात कर, वो फादर भी, क्योंकि फादर बहुत बड़ा गुरु माना जाता है, तो कोई भी इंसान जो आपको बहुत सिखाया हो उससे ठीक से बर्ताव रखें, ठीक है। तो ये तो बात थी जो थी। साथ में मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था कि इसके बुरे प्रभाव कब खत्म होते हैं 6th हाउस के, ठीक है।
तो इसके बुरे प्रभाव एक्चुअली ऐसे खत्म हुए कि देखो आप ना पहली बात कि यहाँ पे प्रेजेंट रहो, ठीक है। और कोई इंसान आपसे कुछ लेने आया है, कोई भाव लेने आया है, सिक्स्थ हाउस में ज़्यादातर वही चीज़ें मिलती हैं जो, क्योंकि डेप्थ का भी ना तो लोन कुछ पुराना रह गया है। लोन मतलब पैसे वाला लोन ही नहीं, कुछ पुराना किसी भी तरीके से कोई इमोशन रह गया है। आपने किसी को बहुत कष्ट दिया था, अब वो इंसान आपके पास आया है आपको कष्ट देने, आप वो थोड़ा सा सह लो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम पूरी तरीके से सहना है, ठीक है। इसकी एनर्जी अगर कहीं और भी यूज़ कर ली जाती है ना तो भी काम हो जाता है। मैं आपको आपका चार्ट क्योंकि मेरे पास है नहीं तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा पूरी तरीके से, ठीक है। ये है कि सिक्स्थ हाउस यानी कि अगर आपको इन सब पे विजय पानी है तो यार अपनी ज़ुबान को सही कर लो, क्योंकि इससे 10th जो है ना वो ज़ुबान है आपकी। और ज़ुबान क्या करती है, देखो कहने का मतलब है अगर आप ज़ुबान सुधार लोगे मतलब कि आप कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, अगर आप ये सोच करके बोलोगे। और एक होता है ना आपने देखा होगा कि लोग मैनिफेस्ट करते हैं, कहने का मतलब है अगर आप अपनी ज़ुबान ही खाली सुधार लो कि आप नेगेटिव कम बोलो, आप पॉजिटिव बोलो, आप किसी भी तरीके से आप अगर आप ये भी कहते हो ना कि ये लोग जो भी मेरे आसपास हैं जिनसे मैं अभी परेशान हूँ, ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप गुस्से में भी ये कहते हो ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ठीक है। आप अगर पॉज़िटिव वे में वर्क कर रहे हो, बोल रहे हो तो वो पॉज़िटिव वे में वर्क करेगा। ये अगर आप नेगेटिव वे में बोलोगे तो वो नेगेटिव वे में वर्क करेगा। गाइस ये बहुत बड़ा सूत्र है, ठीक है। इवन मैंने तो एक वीडियो भी डाली थी ब्रूस ली वाली जिसमें कि मैंने वो बोला था थॉट्स शेप्स योर फ्यूचर, उसमें पूरा बोलने पे ही वीडियो है वो। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपका लेवल इतना बड़ा उठेगा, लेकिन वो वीडियो बहुत कम लोग ने देखी। आई होप कि जिसने पूरी देखी होगी वो समझता होगा इस बात को। तो क्योंकि हम लोग सिक्स्थ हाउस में अंधे हो जा रहे हैं, यानी कि या तो नफ़रत में या किसी भी चीज़ में अंधे हो जा रहे हैं, मोह में, किसी भी चीज़ में। तो अगर आप किसी भी तरीके से जब भी आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है क्योंकि आप वहाँ पे एनिमीज़ बना रहे हो, जब भी आपको कोई कहता है लोन ले लो तो क्योंकि आप वहाँ पे डेप्थ ले रहे हो, और जब भी कोई आपको ये कहता है कि आपको ये हुआ है या तुमको ये हो जाएगा कहने का मतलब कोई बीमारी हो जाएगी, तो थोड़ी देर का पॉज़ लो। 1 आध घंटे खुद के साथ बैठो, बात करो, सोचो कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। अगर एनिमीज़ वाली बात आती है, कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है तो 2 मिनट का पॉज़ लो, सोचो कि मैं ऐसा क्या बोलूँ ना, क्योंकि बोलने से है ना कर्म है। मैं ऐसा क्या बोलूँ कि ये बात ख़त्म हो, ठीक है? और वापस ना उठे, ठीक है? और ड्रंक नहीं होना है। अगर आप पूरी तरीके से वहाँ पे प्रेज़ेंट रहोगे ना, क्योंकि आपको गुस्सा आ चुका है। आप जब गुस्से में हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप गुस्से में हैं तो आप अपनी कबर खोद रहे हैं। समझ रहे हैं बात? आपको अपने गुस्से पे अगर आप कंट्रोल कर लो, क्योंकि आप उस समय आप गुस्से में तभी आते हो, आप ड्रंक हो गए ना तुरंत ही। ड्रंक हो गए कहने का मतलब आप अंधे हो गए। गुस्से में तो इंसान अंधा हो जाता है। आप उसी चीज़ को अगर आप वहाँ पे प्रेज़ेंट होने की कोशिश करो ना, तो आधी बात वहीं सुलझ जा रही है। आधी बात वहीं पे आप जो है ना मतलब सुलझ जा रही है इज़ अ यूपी वर्ड, बट आधी बात वहीं पे ठीक हो जा रही है कि आप एकदम शांति से डिसीज़न लेंगे। हालाँकि ये बहुत मुश्किल होना, ईर्ष्या हो तो भी प्रेज़ेंट रहो। तुम खुद से कहो कि मैं प्रेज़ेंट हूँ यहाँ पे। प्रेज़ेंट हूँ यहाँ पे मतलब देखो इंसान जब ड्रंक रहता है तो प्रेज़ेंट नहीं है ना एक्चुअली, वो दूसरे ज़ोन में चला गया है। तो तुम प्रेज़ेंट रहने की कोशिश करो, आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व्ड है, ठीक है? और क्योंकि सेकंड हाउस जो है 10th होता है सिक्स्थ से, तो सेकंड हाउस से बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं सिक्स्थ की, यानी कि रोग रिपू एकदम से ख़त्म कर किए जा सकते हैं, ठीक है। देखो संस्कार क्योंकि सेकंड हाउस से ही आते हैं, हमें जैसे संस्कार मिले, ठीक है। हमारी भाषा, हमारी सोच, हमारी भाषा कब निकलती पता है, जब हमारी सोच सबकॉन्शियसली हमें अपने आप को बदलना पड़ता है, तब हमारी भाषा बदलने की कोशिश करती है, ठीक है। सेकंड हाउस में सीखी गई हर चीज़ को जो सिक्स्थ हाउस होता है ना वो रिफाइन करता है, ठीक है। यानी कि जैसे और रिफाइन हुआ करके हमारी किडनी करती है, रिफाइन करती है कहने का मतलब है फिल्टरेशन करती है उसका, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारी सोच है उसका फिल्टरेशन होता है सिक्स्थ हाउस में, ठीक है। तो आपको एनिमीज़ कैसे मिलते हैं, आपके औकात का पता वहाँ से चलता है, ठीक है। औकात का पता कहने का मतलब है ना कि आपका माइंडसेट क्या है वो आपके एनिमीज़ कभी-कभी बता देते हैं, ठीक है। कोशिश करना कि सिक्स्थ हाउस जो है ना आपका फ्री विल है। अगर आपको लगता है कि ये पहले से ही प्लैनेट ने दिया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटली बदला जा सकता है, आराम से बदला जा सकता है क्योंकि यहाँ पे फ्री विल है, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना यार। आपका सिक्स्थ हाउस का डिस्पोज़िटर जहाँ भी जिस भी हाउस में जा कर के बैठ रहा है ना, जैसे मान लो सिक्स्थ हाउस का डिस्पोज़िटर है सैटर्न, ठीक है। जा कर के बैठ रहा है फर्स्ट हाउस में। ना फर्स्ट हाउस में राशि है, मान लो राशि 5 नंबर की है या तो 5 नंबर की राशि क्या किसको रिप्रेजेंट करती है, लव को रिप्रेजेंट करती है,
स्कूल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, किसी भी ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करती है जो टीचिंग करता हो, ठीक है। तो कभी कभी मंदिर को भी रिप्रेजेंट करता हुआ मैंने देखा है, 5th हाउस एंड 9th हाउस बोथ मंदिर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है सैटर्न यहाँ वहाँ पे जाके आपको सेवा देनी होगी, ठीक है। अगर ये चीज़ आप करते हो तो अपने आप से आपका ये जो डेप्थ वाला चीज़ यानी कि जो एनिमीज़ वाला चीज़ है वो ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। यानी कि किसी भी स्कूल में जा कर के पढ़ाओ, भले ही थोड़ा सा कम पैसा मिले फिर भी जा कर के पढ़ाओ, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे आपको ये लोग परेशान नहीं करेंगे उसकी वजह से। उसके लिए मंदिर में जा कर के झाड़ू लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जाओ मंदिर साफ़ कर दो यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब 6th हाउस लॉर्ड जो है वो ये बताएगा कि आपको कहाँ सेवा देनी है, कहाँ आपको अपना काम करना है, ताकि वो बढ़िया तरीके से 6th हाउस वर्क कर सके। कहने का मतलब है आपको इन सारी चीज़ों से बचा सके हो, ठीक है। अपनी एनर्जी कहाँ दूसरी जगह निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझने, तो आई होप कि यार ये सब तुमको समझ में आएगा, क्योंकि यार देखो हर एक का अपना अपना भाग्य है और हर एक को यहाँ पे कुछ ना कुछ आकर के देना तो पड़ता ही है, ठीक है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपका लेकर के जाएगा ही। तो एकदम से ये मत सोचो कि क्या गया क्या है, हमेशा आप पॉजिटिव साइड ही हो। कुछ गया है इसका मतलब है वो किसी और का था। फिर लास्ट में मैं आपको ये बताते हुए जाऊँगा कि यार देखो, बोलने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है, ठीक है। वही गलतियाँ हम कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो अगर मैं किसी को बता रहा होता हूँ कि भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो एक्चुअली वही गलतियाँ कर रहा होता है। आप भी ये वीडियो देखोगे तो आप समझ पा रहे होगे इसको। और अभी ये फिलॉसफिकल नॉलेज है, फिर मैं बेसिक से एडवांस तक आपको पूरा बताते हुए चलूँगा कि मैं कैसे देखता हूँ चार्ट, कैसा मुझे समझ में आता है, सब कुछ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। बहुत ध्यान से 6th हाउस की एनर्जी को डील करो गाइस, क्योंकि हम सब यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी को देने आए ही हैं। तो और पता है सबसे बड़ी बात, वो इंसान वो सारी चीज़ें लेकर के फिर चला भी जाएगा। जैसे ही वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी ना, वो भाव यानी कि भाव जो कि आपने किसी को दिए थे, किसी को रुलाया था, वो भाव आपको वो देने आएगा। आपको कितना प्रेम दिया गया था वो उतना प्रेम वो देने आएगा। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें ख़त्म होंगी वो चला जाएगा। तो यही था 6th हाउस। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।